नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू नई सुबह वेब रेडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, शादो आबाद और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, हमेशा की तरह रात के 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक और मैं हूं आपके साथ मौजूद, आपकी अपनी होस्ट पिरे मुनीर। इसी दुआ के साथ कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह अपनी जिंदगियों को एंजॉय करते रहें। लिसनर्स, 2026 का आगाज हो चुका है, नया साल है और ये इस साल का पहला महीना चल रहा है, जनवरी का महीना है और बहुत ही अच्छा महीना है ये, मैंने पहले भी यही कहा था। इसके अलावा लिसनर्स, आप बता सकते हैं हमें कि आप कैसे हैं और जनाब क्या चल रहा है आपकी जिंदगियों में, क्या किया आपने या क्या करने वाले हैं, क्या कुछ खास करने का इरादा है आपका, क्योंकि ज़ाहिर है नया साल है तो हर किसी का ही कुछ ना कुछ करने का इरादा होता है और वैसे भी जिंदगी में हमेशा ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और लिसनर्स, कैसे बताना ये भी आपको बताते हैं और टॉपिक के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल लिसनर्स कुछ और बातें की जाए तो बेहतर है क्योंकि टॉपिक के बारे में तो बात होती रहेगी। मौसम के बारे में बात करें तो जनवरी का महीना चल रहा है तो जनवरी में सर्दियों में इजाफा हो जाता है और सर्दियों में इजाफा हो चुका है। सर्दियों का मौसम होता भी बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा होता है। लिसनर्स, हर किसी के अपने ख्यालात होते हैं और आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। लिसनर्स, आप हमारे नंबर के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं 0330860072। लिसनर्स, अब मेरा ख्याल है हमें टॉपिक की तरफ चलना चाहिए, लेकिन नहीं जनाब, टॉपिक की तरफ कैसे चल सकते हैं हम, क्योंकि अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज रहती है और वो ये है कि मेरे को आरजे काफी देर से जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब मैं खामोश हो जाऊं और माइक उनको मिल जाए, क्योंकि उनको माइक बहुत पसंद है। ऐसा ना हो कि वो मेरे इंटरनल सिस्टम का एक्सेस देके मेरा वॉल्यूम वहां से म्यूट कर दे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो इससे पहले कि ऐसा हो, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे समीन, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी और भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जी, ऐसी कोई बात नहीं आरजे पे मुनीर साहिबा, ऐसा कोई मसला नहीं। मैं बस इंतज़ार तो कर रहा था कि आप कब मुझे माइक शरीफ देंगी और मैं जो है वो बोलना शुरू करूँगा, क्योंकि वाकई नया साल शुरू हो चुका है, नई उम्मीदें शुरू हो चुकी हैं, नए प्रोग्राम्स शुरू हो चुके हैं और हम वही पुराने हैं पिछले साल। अच्छा, वैसे आप सोच सकती हैं आरजे पिरे कि हमने पिछले साल भी शो किया था। कितना अजीब बात है कि हम एक साल से शो कर रहे हैं। जी, वाकई में बहुत ही अजीब बात है ये कि हमने पिछले साल भी शो किया था और अब जो है वो नया साल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो करते करते अगर नया साल शुरू हो जाए तो फिर हम यही कह रहे होते हैं कि हम ये चीज़ पिछले साल भी कर रहे थे। तो ये बहुत जो है वो फ़नी चीज़ हो जाती है। खैर, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और कैसा आगाज़ किया आप लोगों ने नए साल का और क्या उम्मीदें रखते हैं इस साल के बारे में? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमारी यही दुआ है। और जिन लोगों का बर्थडे था इस साल, इस महीने में गुज़र चुका है, उन लोगों को हैप्पी बर्थडे। उम्मीद है कि वो लोग भी खुश रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारेंगे और सही तरीके से गुजारेंगे जिस तरह से गुजारने का हक़ है। हमारे कुछ अज़ीज़ों की भी बर्थडे थी तो हम उनको भी जो है वो विश करते हैं यहाँ पे। अच्छा, वैसे बर्थडे से कुछ याद आ गया मुझे, अब आप इजाज़त देती हैं तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, वरना फिर रहने देते हैं। जी बिल्कुल, अगली मर्तबा तो मैंने जो है वो नहीं बोलने दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप बता दें। जी बिल्कुल, 9 जनवरी प्यारा सा दिन था और उस दिन हमारी को आरजे साहिबा आरजे पीरे मुनीर की बर्थडे थी और काफ़ी अच्छा दिन था वो माशाल्लाह से। इस वजह से ये हमेशा बोलती रहती हैं कि इनको जनवरी बहुत स्पेशल लगता है और जनवरी बहुत स्पेशल है। पहले मैं भी सोचता था कि जनवरी में ऐसा क्या हुआ था कि इतना स्पेशल हो गया। खैर, हमारी एक और प्यारी सिस्टर की बर्थडे थी, आरजे जवेरिया खान, तो हम उनको भी यहाँ पे बर्थडे विश करेंगे। उन्होंने हमसे शिकायत की थी कि हम शो में उनका नाम लें और वो प्रोग्राम को भी पसंद कर रही थी। जी बिल्कुल, आरजे जवेरिया की बात की जाए तो बिल्कुल
मैं भी उनको विश करती हूँ। और वाकई में वो ये शिकायत कर रही थी पहले, लेकिन जवेरिया सिस्टर आपकी शिकायत दूर कर दी है हमने। ऐसा ही है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से अगर किसी का बर्थडे था तो कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने, और अगर आने वाला है तो कैसे आप लोग इरादा रखते हैं उसको सेलिब्रेट करने का। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारा म्यूज़िक और इसके अलावा हमारी बातें, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लग रही है। इसका फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम जो यहाँ पे इतनी मेहनत करके आप के लिए हाजिर होते हैं स्टूडियो में, और आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में आना कितना मुश्किल होता है और जाना भी कितना मुश्किल होता है, तो काफ़ी देर हो जाती है और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था कि आप हमें कैसे जो है वो अपना फ़ीडबैक भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, बल्कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0330860072। ये आप अपने व्हाट्सअप में सेव करके हमें मैसेज भेज रहे होंगे, हमें फ़ीडबैक भेज रहे होंगे, और ये भी बताना है कि आप किस इलाके, किस कस्बे, किस शहर से बात कर रहे हैं, और अपना प्यारा सा नाम भी ज़रूर लिखना है। हम चीज़ों को बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आरजे पीरे? जी आरजे समी, आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका आजकल ट्रेंड है, यानी हर कोई कर रहा होता है ये। और सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे काम में आसानियां की हैं, मतलब हम आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे हम तालीम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आराम से जो है वो घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं, या और भी हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है। लेकिन आज हम इसके दूसरे पहलू के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है एंटरटेनमेंट। टेक्नोलॉजी इसमें भी बहुत आगे है। हम अगर वीडियो गेम्स की बात करें तो आजकल हर कोई गेमिंग कर रहा होता है। हम बात यहीं से शुरू करेंगे। आजकल गेमिंग का ट्रेंड है और हर कोई गेमिंग कर रहा होता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही फरमाया आपने। एंटरटेनमेंट तो टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह जुड़ गई है, जैसे कि आपको पता है कि हम कितना यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमारा ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजर रहा होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो है वो एंटरटेनमेंट तलाश कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ ड्रामे, फिल्में, ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वीडियो गेम्स और ई स्पोर्ट्स एक बहुत ही वसी और बड़ा मैं कह लूँ कि टॉपिक है, एक बड़ी कैटेगरी है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो शायद वक्त बहुत कम पड़ जाएगा हमारा ये 1 घंटा, लेकिन हमारी डिस्कशन ख़त्म नहीं होगी। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। जिसको देखिए आजकल गेम्स और इतनी गेमिंग हो गई है कि लोगों को खाने पीने का जो है वो होश नहीं रहता, बस हर वक्त यही कुछ चल रहा होता है, और मतलब हम अपनी सेहत तक का भी ख्याल नहीं रखते गेमिंग करते हुए। अच्छा, वीडियो गेम्स तो हैं ही आरजे पीरे, आपको पता है ऑडियो गेम्स भी होती हैं, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए गेम्स होती हैं, और जो है वो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए भी गेमें होती हैं मुख्तलिफ। वो मतलब देख के इशारों से जो है वो गेम्स खेल रहे होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी ने एंटरटेनमेंट को इतना ज़्यादा आसान और वसी कर दिया है कि अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इंटरनेट पे महजूज नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो गेम्स तो बिल्कुल होती हैं, लेकिन ऑडियो गेम्स भी होती हैं। इस हकीकत से बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता। और टेक्नोलॉजी ने एंटरटेनमेंट के बहुत सारे मौके पैदा कर दिए हैं, और इसीलिए अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना पहले तो लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, कहीं घूमने जा रहे होते थे, और इस तरीके के काम करके लोग जो है वो फ्रेश हो जाया करते थे। काम के बाद लोग मिलकर बैठें या बातचीत करें या फिर कहीं जाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती थी उनके लिए, और एंटरटेनमेंट का यही ज़रिया होता था। लेकिन अब तो हम घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, और ये हमें बहुत सारे मौके फराहम करता है। और बात करें हम गेमिंग की, तो कुछ सालों में ही इसका उरूज आ गया है। अब तो हर कोई गेमिंग करता हुआ नजर आता है, जैसा कि आज जैसे हम ही आपने कहा भी कि अब तो लोगों को किसी चीज़ का होश नहीं रहता और हर टाइम गेमिंग की जा रही होती है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने की कि पहले के वक्त में ऐसा होता था कि कोई गेम खेलनी होती थी तो हम 2-4 बंदों को हमें इकट्ठा करना पड़ता था कि आओ भाई बैठकर लूडो खेलते हैं, या बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं, या मुख्तलिफ और गेम्स होती थी
जो कि हम साथ बैठ के खेल रहे होते थे, पहेलियाँ बूझ रहे होते थे, या इस तरह की गेम्स हमारी चल रही होती थी। उन गेम्स से क्या होता था कि प्यार बढ़ता था, आपस में खुलूस बढ़ता था और वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता था। तो वो एक बहुत अच्छा वक्त था। तो वीडियो गेम और गेमिंग की इंडस्ट्री ने बिल्कुल ही ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब आप ऑनलाइन लूडो खेल रहे हो, फाइटिंग गेम ऑनलाइन चल रही हैं, और मतलब सब कुछ चल ही ऑनलाइन रहा है। अगर हम गेमिंग की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली जो गेम कंप्यूटर के लिए बनाई गई थी वो 1958 में तख्लीक की गई थी, और उस गेम का नाम था टेनिस फॉर टू। ये टेनिस गेम थी और इसको सिर्फ 2 ही प्लेयर्स खेल सकते थे, और ये बिल्कुल सादा सी गेम थी। लेकिन ये आगाज़ था गेमिंग का, और उसके बाद ही जो है वो धीरे धीरे पेशरफ्त शुरू हुई और लोग इस तरफ मुतवज्जे हुए। उस वक्त आपको पता है कि सादा तरीन दौर था। उस वक्त टेलीविज़न भी रंगीन नहीं होते थे, वो भी सादा होते थे, तो गेमिंग भी सादा किस्म की ही थी। लेकिन उस वक्त लोग इससे बहुत ज़्यादा महजूज़ हुए, और फिर जो है वो उसका सिलसिला जारी हुआ। और फिर 1962 में एक और गेम लॉन्च हुआ स्पेस वॉर के नाम से। ये गेम बहुत मशहूर हुआ, और आगे जाके इस गेम ने इतनी तरक्की हासिल की कि इसके जो है वो टूर्नामेंट भी मुनक्किद करवाए गए। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि हमें म्यूज़िक ब्रेक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है हमें बात करते हुए। तो क्या ख्याल है आरजे पीरे के थोड़ा सा म्यूज़िक का डोज दिया जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हमें एक ब्रेक ले लेनी चाहिए और अपने लिसनर्स को एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनाना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं और बातें तो हम करते ही रहेंगे। तो लिसनर्स, आप ये ट्रैक सुनिए, तब तक हम लोग ज़रा चाय पीकर आते हैं। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम टेक टॉक। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और ये प्यारा सा ट्रैक हम लोग सुन रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा ये ट्रैक सुन के। उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ये ट्रैक पसंद आया होगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारा म्यूज़िक और इसके अलावा हमारी बातें, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लग रही है। इसका फ़ीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम जो यहाँ पे इतनी मेहनत करके आपके लिए हाजिर होते हैं स्टूडियो में, और आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में आना कितना मुश्किल होता है और जाना भी कितना मुश्किल होता है, तो काफ़ी देर हो जाती है और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था कि आप हमें कैसे जो है वो अपना फ़ीडबैक भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, बल्कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0330860072। ये आप अपने व्हाट्सअप में सेव करके हमें मैसेज भेज रहे होंगे, हमें फ़ीडबैक भेज रहे होंगे, और ये भी बताना है कि आप किस इलाके, किस कस्बे, किस शहर से बात कर रहे हैं, और अपना प्यारा सा नाम भी ज़रूर लिखना है। हम चीज़ों को बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आरजे पीरे? जी आरजे समी, आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका आजकल ट्रेंड है, यानी हर कोई कर रहा होता है ये। और सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे काम में आसानियां की हैं, मतलब हम आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे हम तालीम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आराम से जो है वो घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं, या और भी हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है। लेकिन आज हम इसके दूसरे पहलू के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है एंटरटेनमेंट। टेक्नोलॉजी इसमें भी बहुत आगे है। हम अगर वीडियो गेम्स की बात करें तो आजकल हर कोई गेमिंग कर रहा होता है। हम बात यहीं से शुरू करेंगे। आजकल गेमिंग का ट्रेंड है और हर कोई गेमिंग कर रहा होता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही फरमाया आपने। एंटरटेनमेंट तो टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह जुड़ गई है, जैसे कि आपको पता है कि हम कितना यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमारा ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजर रहा होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो है वो एंटरटेनमेंट तलाश कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ ड्रामे, फिल्में, ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वीडियो गेम्स और ई स्पोर्ट्स एक बहुत ही वसी और बड़ा मैं कह लूँ कि टॉपिक है, एक बड़ी कैटेगरी है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो शायद वक्त बहुत कम पड़ जाएगा हमारा ये 1 घंटा, लेकिन हमारी डिस्कशन ख़त्म नहीं होगी। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। जिसको देखिए आजकल गेम्स और इतनी गेमिंग हो गई है कि लोगों को खाने पीने का जो है वो होश नहीं रहता।
बस हर वक्त यही कुछ चल रहा होता है और मतलब हम अपनी सेहत तक का भी ख्याल नहीं रखते गेमिंग करते हुए। अच्छा, वीडियो गेम्स तो हैं ही आरजे फिर, आपको पता है ऑडियो गेम्स भी होती हैं, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए गेम्स होती हैं, और जो है वो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए भी गेमें होती हैं मुख्तलिफ। वो मतलब देख के इशारों से जो है वो गेम्स खेल रहे होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी ने एंटरटेनमेंट को इतना ज़्यादा आसान और वसी कर दिया है कि अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इंटरनेट पे महजूज नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो गेम्स तो बिल्कुल होती हैं, लेकिन ऑडियो गेम्स भी होती हैं। इस हकीकत से बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता। और टेक्नोलॉजी ने इंटरटेनमेंट के बहुत सारे मौके पैदा कर दिए हैं, और इसीलिए अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना पहले तो लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, कहीं घूमने जा रहे होते थे, और इस तरीके के काम करके लोग जो है वो फ्रेश हो जाया करते थे। काम के बाद लोग मिलकर बैठें या बातचीत करें या फिर कहीं जाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती थी उनके लिए, और एंटरटेनमेंट का यही ज़रिया होता था। लेकिन अब तो हम घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, और ये हमें बहुत सारे मौके फराहम करता है। और बात करें हम गेमिंग की, तो कुछ सालों में ही इसका उरूज आ गया है। अब तो हर कोई गेमिंग करता हुआ नजर आता है, जैसा कि आज जिस हमें आपने कहा भी कि अब तो लोगों को किसी चीज़ का होश नहीं रहता और हर टाइम गेमिंग की जा रही होती है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने की कि पहले के वक्त में ऐसा होता था कि कोई गेम खेलनी होती थी तो हम 2-4 बंदों को हमें इकट्ठा करना पड़ता था कि आओ भाई बैठकर लूडो खेलते हैं, या बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं, या मुख्तलिफ और गेम्स होती थी जो कि हम साथ बैठ के खेल रहे होते थे, पहेलियाँ बूझ रहे होते थे, या इस तरह की गेम्स हमारी चल रही होती थी। उन गेम्स से क्या होता था कि प्यार बढ़ता था, आपस में खुलूस बढ़ता था, और वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता था। तो वो एक बहुत अच्छा वक्त था। तो वीडियो गेम और गेमिंग की इंडस्ट्री ने बिल्कुल ही ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब आप ऑनलाइन लूडो खेल रहे हो, फाइटिंग गेम ऑनलाइन चल रही हैं, और मतलब सब कुछ चल ही ऑनलाइन रहा है। अगर हम गेमिंग की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली जो गेम कंप्यूटर के लिए बनाई गई थी वो 1958 में तख्लीक की गई थी, और उस गेम का नाम था टेनिस फॉर टू। ये टेनिस गेम थी और इसको सिर्फ 2 ही प्लेयर्स खेल सकते थे, और ये बिल्कुल सादा सी गेम थी, लेकिन ये आगाज़ था गेमिंग का। और उसके बाद ही जो है वो धीरे धीरे पेशरफ्त शुरू हुई और लोग इस तरफ मुतवज्जे हुए। उस वक्त आपको पता है कि सादा तरीन दौर था। उस वक्त टेलीविज़न भी रंगीन नहीं होते थे, वो भी सादा होते थे, तो गेमिंग भी सादा किस्म की ही थी। लेकिन उस वक्त लोग इससे बहुत ज़्यादा महजूज़ हुए, और फिर जो है वो उसका सिलसिला जारी हुआ। और फिर 1962 में एक और गेम लॉन्च हुआ स्पेस वॉर के नाम से। ये गेम बहुत मशहूर हुआ, और आगे जाके इस गेम ने इतनी तरक्की हासिल की कि इसके जो है वो टूर्नामेंट भी मुनक्किद करवाए गए। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। हम वीडियो गेम्स के बारे में बात कर रहे थे लिसनर्स, कि वीडियो गेम्स कैसे स्टार्ट हुई और पहली वीडियो गेम कब बनी थी लिसनर्स। लेकिन एक चीज़ और है, और वो ये है कि वीडियो गेम्स और ई स्पोर्ट्स में क्या फ़र्क है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना ई स्पोर्ट्स की, तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। लिसनर्स, वीडियो गेम्स तो सिंपली गेम्स हैं जो हम खेल रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन पर खेल रहे होते हैं, ऐसे सिंपल। लेकिन ई स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि जब उन गेम्स के मुकाबले करवाए जाते हैं और उनकी लीग्स करवाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं ई स्पोर्ट्स। और आजकल इस फील्ड में भी बहुत तरक्की हुई है। आज समी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ई स्पोर्ट्स की हम बात अगर कर रहे हैं तो ये जो है वो वीडियो गेमिंग्स का एक दूसरा पहलू है। पहले क्या होता था कि सिर्फ एंटरटेनमेंट में लिया जाता था इन गेम्स को, और हम लोग टाइम पास करने के लिए ये गेम्स खेलते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। मतलब इतनी ज़्यादा मकबूल हो चुकी है ये गेमिंग इंडस्ट्री, ख़ासतौर पे ऑनलाइन वर्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री, कि इसके टूर्नामेंट मुनक्किद करवाए जाते हैं और पूरी दुनिया में करवाए जाते हैं, और लाखों और करोड़ों लोग बाकायदा तौर पे इन टूर्नामेंट्स में शिरकत करते हैं और जो है वो इनको एंजॉय करते हैं। अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जो है वो इसमें शिरकत करते हैं। जी, पहला मुकाबला 1972 में जो है वो करवाया गया था स्पेस वॉर नामी गेम पे। तो ये है कि तब कुछ खिलाड़ियों ने एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस गेम में जो है वो पार्टिसिपेशन की थी और इसको खेला था, और
काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुई थी तब ये बात, और अखबारों में शाया हुआ था ये मुकाबला। तो तब लोगों ने सोचा कि वाकई ये एक सिर्फ गेमिंग नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये भी एक आलमी खेल बन सकते हैं। जैसे कि दूसरे हमारे हम खेल एंजॉय करते हैं, क्रिकेट के जो है वो टूर्नामेंट हम देखते हैं, और इसके अलावा फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा आरजे प्रिय, आपको बताना चाहूँगा और अपने लिसनर्स को भी कि 2022 में जो है वो ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स के मुकाबलों को देखने वालों की तादाद आपको पता है कितनी है? तकरीबन 530 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है वो 2022 में इस चीज़ को देख रहे थे और इसमें शिरकत कर रहे थे। वैसे ये भी बहुत हैरत की बात है लिसनर्स, कि मतलब हम ये समझते हैं ना कि ये बात जो है वो अभी की है, कुछ टाइम हुआ है इस ई स्पोर्ट्स को तरक्की मिली है और ई स्पोर्ट्स का ज़्यादा रुझान हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आरजे समी ने आपको बताया भी कि ये बात बहुत पुरानी है। 1972 में पहला टूर्नामेंट हुआ था और उसके बाद 1980s में दोबारा हुआ और उसमें 10,000 लोगों ने शिरकत की। कितनी हैरत की बात है कि उस टाइम में भी इतना ज़्यादा इसमें लोगों को इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा बीच में गैप आ गया और वो इसी की वजह से क्योंकि टेक्नोलॉजी कम थी। और लेकिन जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ी और मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए तब तो ई स्पोर्ट्स को तरक्की मिल गई ज़्यादा और इसका रुझान ज़्यादा हो गया। और आरजे समी ने जैसा कि अभी आपको लिसनर्स बताया कि 2022 में इतनी ज़्यादा तादाद थी लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन गेम्स को देखा, यानी लिसनर्स ई स्पोर्ट्स को भी अब तस्लीम किया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स को देखने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई और ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है इसको और अब तो इसको भी बाकायदा तस्लीम किया जा रहा है। और ये भी बातें अब सुनने में आ रही हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को भी ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा। ये खुद ओलंपिक्स ने कहा है कि जो है वो 2027 या 28 के अराउंड वो ऑनलाइन गेमिंग्स के मुकाबले मुनक्किद करवाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल सही फरमाया आपने, पहले गेमिंग सिर्फ कंसोल या कंप्यूटर पे खेली जाती थी, लेकिन जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल फ़ोन आए हैं, तो इसका जो है वो इनकलाब आ गया। अब मोबाइल पे आपको पता है कितनी सारी गेम्स हैं जो हम ऑनलाइन खेलते हैं साथ में, और एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, गेम्स भी खेल रहे होते हैं और चैटिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें लोगों को आसान ज़्यादा लगती हैं। तो इस वजह से लोग मोबाइल फ़ोन की गेमिंग आजकल ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा महसूस होते हैं। जैसे कि हम मशहूर गेमों की बात करें, मोबाइल गेमों की, तो उनमें पबजी और फ्री फायर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और जी, इन गेम्स को खेलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन पे। और कंप्यूटर की गेम्स तो शुरू से रही ही हैं और बहुत मकबूल गेम रही हैं। और लिसनर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ई स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी गेम्स ज़्यादा खेलते हैं और आप कितने माहिर हैं ऐसी गेमिंग के, और कितना ज़्यादा जो है वो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इससे महसूस होते हैं। बताने का तरीका आपको पता है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0330860072 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या आप भी चाहते हैं कि ये दिलचस्प मालूमात आपके दोस्त और आपकी फैमिली भी सुने, तो आप हमारी वेबसाइट का लिंक भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि है www.naisubha.org/radio। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो हम ई स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे और ये सिस्टम ऐसे चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको स्पॉन्सर करती हैं, इन टूर्नामेंट्स को। बड़े बड़े ब्रांड्स, जैसे हम कोका कोला की बात करें या दूसरी जो गाड़ियों की कंपनियां वगैरह हैं, वो स्पॉन्सर कर रही होती हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि लोगों को गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी ई स्पोर्ट्स में पीछे नहीं है। आरजे समी, आपको पता है कि 2022 में पाकिस्तान के 2 लोग टॉप 10 प्लेयर्स में आए हैं ऑनलाइन गेमिंग में, और ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए खास तौर पे कि जो है वो टॉप 10 में पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स शामिल हुए हैं और बहुत बड़ी बात है ये।
पाकिस्तान में भी ई स्पोर्ट्स को बहुत तरक्की मिली है और लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। आपका क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है और वाक़ई ये हमारे लिए हैरानी की भी बात है और फ़ख्र की बात है। और 2022 में टॉप 10 ऑनलाइन गेमिंग के खिलाड़ियों में हमारे 2 पाकिस्तान के खिलाड़ी भी थे और ये वाक़ई बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अगर हम 2024 की बात करें तो पाकिस्तान का जो सरमाया हुआ ऑनलाइन गेमिंग से तो वो $52 मिलियन था और तवक्को है कि ये सरमाया बढ़ के 2029 तक $87 मिलियन तक जाने का इम्कान है। और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी ख़बर है। और जैसे ही इंटरनेट स्टेबल होगा या पाकिस्तान में 5G आएगा आरजे पीरे, तो इसमें मज़ीद तरक्की होगी और इसमें मज़ीद फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ई स्पोर्ट्स से बहुत फायदा हो रहा है और ये अर्निंग का बहुत बड़ा जरिया है। इन टूर्नामेंट्स के जरिए बहुत फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को भी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अगर इंटरनेट स्टेबल हो जाए तो और भी ज्यादा फायदा होगा और आगे ई स्पोर्ट्स को और भी तरक्की मिलने वाली है, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी और ज्यादा तरक्की कर रही है और खास तौर पे जब 5G इंटरनेट लॉन्च होगा तो और ज्यादा तरक्की होगी, क्योंकि 5G में लेटेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी ई स्पोर्ट्स को और बहुत आसान हो जाएगा। फिर ऑनलाइन गेमिंग बहुत आसान हो जाएगी और ये टूर्नामेंट आसानी से मुनक्किद करवाए जा सकेंगे। और अब मेरा ख्याल है आज समी हमें एक ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। टेक्नोलॉजी के साथ साथ गेमिंग की इंडस्ट्री में भी इजाफा होगा और मज़ीद जो है वो लोग खेलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आलमी तौर पे मतलब इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइज मैं कहूँ कि जो ऑनलाइन गेमिंग की अर्निंग है या कमाई है वो 2022 में तकरीबन 1.38 बिलियन थी। आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा कमाई थी और पाकिस्तान में तो सिर्फ जो है वो $52 मिलियन 2024 में जो है वो अर्न किए। और हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का भी वक्त बस आने वाला है। लिसनर्स, हम ई स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि ई स्पोर्ट्स को कितनी ज़्यादा तरक्की मिली है, कब से शुरू हुआ और कितना ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग की जा रही है। लिसनर्स, अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में कि ई स्पोर्ट्स किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हुआ है। लिसनर्स, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया है ये, और इसके ज़रिए हम आराम से घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। अपने घर में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जब फिजिकल गेम्स खेल रहे होते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है। जैसे हम क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह कोई ऐसी गेम खेल रहे होते हैं तो उसके लिए हमें खाली एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी ग्राउंड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जहां हम जाके वो खेल रहे होते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि वो गेम्स खेलने से हमारी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है और हम फिट रहते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर फिजिकल गेम्स हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में ये है कि हम ऑनलाइन गेमिंग घर बैठे कर सकते हैं और आराम से, हमें कहीं पे इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम ज़्यादा लोग एक ही जगह पर हैं और वहाँ पर हम गेम खेल रहे होते हैं। एक ही जगह से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी नहीं होता हमारे लिए। हम दुनिया में कहीं भी बैठ के एक दूसरे के साथ गेम खेल सकते हैं, मतलब दुनिया के एक कोने के लोग दूसरे कोने वालों से जुड़ सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इस तरह कोई भी गेम हो, लूडो हो या फिर कोई और गेम हो, इस तरह खेली जा सकती है आराम से। और ये अर्निंग का भी बहुत बड़ा ज़रिया है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कितनी ज़्यादा कमाई हो रही है ऑनलाइन टूर्नामेंट्स के ज़रिए और कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मतलब घर बैठे हो सकता है ना, आराम से। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो हर चीज़ में होती है, लेकिन घर बैठे किया जा सकता है। बस इंटरनेट होना चाहिए और हम आराम से कर सकते हैं ये सब कुछ। आज समी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही पॉइंट्स को रेज़ किया है आज पीरे आपने। और फ़ायदे तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन नुकसानात भी बहुत हैं। और जैसे कि आँखों का नुकसान सरे फ़हरिस्त है, इसके अलावा आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है और आपके पैसे भी लगते हैं। अच्छा, अब आके इससे पैसे कमाए भी जा सकते हैं, लेकिन पहले बस ऐसा होता था कि लोग कहते थे क्या वक्त ज़ाया कर रहे हो यार, क्या गेम खेल रहे हो।
या इस तरह की चीज़ें। तो अब आके जो है वो पैसे कमाए भी जा सकते हैं, लेकिन पहले आपके पैसे लगते हैं तो फिर आप पैसे कमाते हैं। मतलब आप इंटरनेट के महँगे-महँगे पैकेजेज़ लगवा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही हाई पैकेजेज़ होते हैं, या तो आप वाईफ़ाई का बहुत ज़्यादा बिल भर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट चाहिए होता है ऑनलाइन गेमिंग करने के लिए। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो इसकी आदत लग सकती है या लग जाती है कुछ लोगों को, और फिर उनके लिए ये वाक़ई बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि फिर उनकी सेहत भी ठीक नहीं होती। तब भी वो चाहते हैं कि वो लोग गेम्स खेलें। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं आगे-फिरे के जो गेमिंग की इतना ज़्यादा आदत हो जाती है उनको कि उनको फिर किसी चीज़ का होश नहीं रहता। तो इस चीज़ को भी बैलेंस करके रखें, भले ही गेमिंग एंटरटेनमेंट है या अर्निंग का भी ज़रिया अगर आपके लिए है, तो फिर भी आप बैलेंस में रख के उसको खेलें और एक ख़ास वक़्त मुतय्यन करें और उसी वक़्त में आप उस गेम को खेलें, और बाकी अपना वक़्त आप अपने घरवालों के साथ भी स्पेंड कर रहे हों, अपने दोस्तों को भी वक़्त दे रहे हों, तो फिर आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हैं। लेकिन हर वक़्त भी गेमिंग और फिर सर में दर्द हो जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया आरजे समी। और ये वाक़ई में बहुत ही नुकसानदेह बात है कि हर वक़्त गेमिंग की जा रही होती है, और गेमिंग की आदत कुछ लोगों को नहीं बल्कि अक्सरियत लोगों को गेमिंग की आदत हो जाती है जब गेमिंग की जाए। पहले तो हम ये कह रहे होते थे कि टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, ये तो टाइम ज़ाया है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब फिर ये जवाब दिया जाता है कि नहीं, गेमिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आगे जो है वो बहुत कुछ होगा और मुस्तकबिल में हमें फ़ायदा होगा, हम जो है वो अर्न कर सकते हैं। और इसी बात की वजह से फिर गेमिंग और ज़्यादा की जाती है। मतलब जब गेमिंग सिर्फ टाइम पास होता था तो लोग इतनी ज़्यादा गेमिंग नहीं कर रहे होते थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा गेमिंग की जाती है। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो पूरा दिन गेमिंग कर रहे होते हैं, पूरी रात जाग रहे होते हैं, उनका दूसरे किसी काम में फिर फोकस होता ही नहीं है, गेमिंग कर रहे होते हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पैसे लगते हैं तो ही कमाए जाते हैं। वाईफाई के इतने महंगे पैकेजेस करवा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन गेमिंग करनी है। और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, यानी एक दूसरे से बात ही नहीं करते, सिर्फ गेम की तरफ तवज्जो होती है और मिलके नहीं बैठते। हम कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहे होते ना ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। हम अगर फिजिकल गेम्स खेल रहे होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, वो हम कितनी भी खेल लें ना, तब एक तो वो हम ज्यादा खेलते ही नहीं है क्योंकि उनमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें खेलनी जब पड़ती है तो हम ज्यादा थकते भी हैं बाद में। तो उस गेम में हम खुद ही बैलेंस रखते हैं कि हमें इतनी खेलनी है, ज़ाहिर हम खेलते हैं, हमें फायदा होता है। लेकिन हम फिर थक जाते हैं तो हम नहीं खेलते, खुद ही बैलेंस हो जाता है, हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। उन गेम्स का ये नुकसान नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग का यही नुकसान है कि ऑनलाइन गेमिंग में हम थकते नहीं है। हम जो है वो खेलते जाते फिर हमारे सर में भी दर्द होना शुरू हो जाए ना, तब भी हम गेमिंग करते रहते हैं। क्योंकि सारे अगर हम अर्निंग कर रहे होते हैं तो फिर हमें यही होता है कि नहीं, हमें जो है वो ये गेम खत्म करनी है, मुझे ये गेम जीतनी है, तो मुझे इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे इससे, और जो है वो मुझे किसी भी हाल में करना है, भले तबीयत ठीक हो ना हो, कोई और काम है नहीं है, हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते। आजकल ये बहुत गलत बात है, बहुत बुरा हो रहा है ये कि हम किसी का नहीं सोचते। यहाँ तक कि लोग गेमिंग करने के चक्कर में अपने घर वालों का भी ख्याल नहीं करते, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे होते, उनको टाइम नहीं दे रहे होते, और इसी वजह से फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं और फिर बहुत कुछ होता है। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और शादीशुदा हज़रात ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा फिर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को भी टाइम देना होता है और अपनी जो है वो बीवियों को भी टाइम देना होता है। उनकी बीवियां हमेशा ये शिकायतें कर रही होती हैं दूसरे लोगों को कि देखें ना, ये हर वक्त गेम खेलते रहते हैं। खैर, ये तो अलग बातें हो गई। खैर, अब हमारे शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो बस मैं एंड में इतना कहूँगा कि ऑनलाइन गेमिंग का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। वर्चुअल गेमिंग बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी अब, क्योंकि एआई भी आ रहा है, तो एआई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद में गेमिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। और पहले तो इंसानों से मुकाबले होते थे और होते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में फिर इंसानों के रिबॉट्स से मुकाबले होंगे, एआई से मुकाबले होंगे, जो कि ज़्यादा दिलचस्प होगा।
और इसको मज़ीद तरक्की मिलेगी। जिस तरह से कोई इंटरनेशनल मंझा हुआ खिलाड़ी होगा तो फिर उसको एआई से चैलेंज करना होगा, एआई को हराना होगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी बात है वर्चुअल रियलिटी की, जहाँ पे आप गेमिंग में अपना एक कैरेक्टर बना पाओगे और वो कैरेक्टर हर एक्टिविटी को महसूस कर पाएगा। तो ये बहुत जल्द जो है वो मुमकिन हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जी, बाकी अब इजाज़त लेने का वक्त हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अब इजाज़त लेनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में और तरक्की होगी और मुस्तकबिल बहुत रोशन है। लेकिन यही बात है कि उसके जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, तो ख्याल रखना पड़ेगा। लिसनर्स, अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। गेमिंग करें लेकिन ख़याल से और बैलेंस में रख के करें, ताकि जो है वो ना ही आपको नुकसान हो, ना ही आपके घर वालों को नुकसान हो, और सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चलती रहें। बस इसी मैसेज के साथ जो है वो हम इजाज़त चाहेंगे। और फ़ीडबैक का इंतज़ार वाक़ई हमें रहता है हमेशा। तो आप लोग फ़ीडबैक दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं। लास्ट में मैं फिर बताना चाहूँगा, 0330860072 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। बाकी ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। अपना ख़याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का, क्योंकि जब आपके प्यारे खुश रहते हैं या ठीक रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ठीक रहते हैं। और इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सही तरीके से, और वक्त मुकर्रर कीजिए मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने का, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, ताकि जो है वो ज़िंदगी सही तरीके से गुजरे। तो इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।